वाद विवाद पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शाहपुरा नवनिर्मित जिला और विधानसभा शाहपुरा से मैं निर्वाचित होके पहली बार सदन में आया हूं। ये विधानसभा क्रांतिकारियों की भूमि है और तपोभूमि है। केसरी सिंह बारेट, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारेट, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए पूरे परिवार ने बलिदान दिया, ये वो विधानसभा है। और अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही समुदाय वहाँ पर स्थापित है। ऐसी विधानसभा से मैं राजस्थान की चौथी बड़ी जीत के साथ में मैं यहाँ सदन में आया हूँ। शाहपुरा की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। भारत का गौरवशाली इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र रहा है। हमारे संविधान में श्री राम का पुष्पक विमान से सीता का लक्ष्मण के साथ अयोध्या की ओर जाते हुए रेखा चित्र संविधान भाग 3 के प्रारंभ में दिया गया है। सत्ता पाकर अहंकारी होने के विपरीत 14 वर्ष तक सत्ता में रहकर भी सत्ता के प्रति मोह न होने का विश्वास दिलाने वाले भाई भरत के पास उसी विश्वास के साथ भाई राम का जाना एक आदर्श एवं अद्भुत घटना है। संत कवि तुलसीदास और हनुमान चालीसा में इसी भातृ प्रेम की तुलना करते हुए हनुमान जी ने विषय में श्री राम जी से कहलवाया कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। एक दूसरे के प्रति ये विश्वास ही राम राज्य की ऊंचाई और उसकी मजबूत नींव है। राम राज्य भारत की ही नहीं पूरे विश्व की आदर्श शासन प्रणाली है। असत्य पर सत्य की विजय सुनिश्चित करने वाले राम ही भारत की आत्मा है। आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि त्रेता युग में भगवान राम का राज्य राम राज्य के नाम से विख्यात रहा है, जिसको पूज्य महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बनाया था, जिसमें सामान्य से सामान्य व्यक्ति के मत का भी सम्मान किया जाता था और उसके अधिकारों की रक्षा की जाती थी। उस कालखंड में जब विश्व के अनेक हिस्सों में मनुष्य पाषाणकालीन अवस्था में जी रहा था, उस समय भी राम राजा नहीं बल्कि लोकनायक बनकर रहते हैं। 14 साल तक राम पत्नी सहित जनता के बीच में रहते हैं, घास पर सोते हैं, पैदल चलते हैं और कंदमूल फल खाते हुए वनवासी आदिवासियों के गले लगाते हैं। संविधान भाग 3 पर इस चित्र का होना संविधान निर्माता के मन की इसी बात का द्योतक है कि उन्हें भारत में राम राज्य की पुनः प्रतिष्ठा की कामना है। भारत की आत्मा जागृत हो, यही उनका सपना है। इस सपने को साकार करने की प्रेरणा देने वाले इस चित्र को सत बार नमन। विश्व के महान नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में राम राज्य की इसी संकल्पना को साकार करने के लिए भारत माता के चरणों में अपने पल पल को न्यौछावर कर दिया है। और आज भारत का जनमन ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देश भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देखने लगे हैं। राजस्थान में भी एक सामान्य कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बने आदरणीय भजनलाल जी रात दिन सामान्य जनता के मध्य रहकर उनके सुख दुख में सहभागी होकर इस सपने को साकार करने में लगे हैं। मैं आज भारतीय संविधान के भाग 4 की चर्चा करना चाहूँगा, जिसमें नीति के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघ राज्य की कार्यपालिका, लोक
प्रतिनिधियों की भूमिका, न्यायपालिका की भूमिका तथा देश के प्रशंसकों के कर्तव्य आदि का उल्लेख है। इस प्रसंग को संविधान की भाग 4 पर अंकित करने का उद्देश्य स्पष्ट है, संकेत स्पष्ट है, संदेश भी स्पष्ट है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद पूरे देश में कहीं गम का वातावरण था। गम को खुशी में तब्दील करना जरूरी था। निराशा को आशा में, हताशा में, प्रत्याशा में बदलना आवश्यक था। देश को दुविधाग्रस्त मानसिकता से उबारना जरूरी था। यही काम युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण को करना पड़ा था। इस अवसर पर हमारे महान संविधान निर्माता का पुण्य स्मरण करते हुए याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान की नीति, निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य वाले इस चतुर्थ भाग के प्रारंभ में इस चित्र के चयन का अर्थ है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धुनध्र तत्र श्री विरजो भूति भूर्वा नीति निवृत्तम। जहाँ नीति निर्धारक कृष्ण उपस्थित हो और जहाँ उसका पालन करने वाला पार्थ जैसा निपुण सेनापति उपस्थित हो, वहाँ विजय निश्चित है। यही चतुर्भाग का निचोड़ अपेक्षित है। मैं राजस्थान में भी ऐसी विध्वंसकारी शक्तियों को समाप्त करने के लिए हमने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है, जो चुन चुनकर ऐसी विध्वंसकारी शक्तियों को समाप्त करेगी। अंत में आज संविधान के 8 भाग की चर्चा करना चाहूँगा। प्रशासन से संबंधित इस 8वें भाग पर फलों से लदे वृक्ष, ऊंचे ऊंचे मकान एवं छलांग लगाता हुआ एक सुसंपन्न पुरुष चित्रांकित है। गुप्त काल की परिस्थितियों को दर्शाने वाले इस चित्र में उड़ान भरने वाला यह पुरुष कुबेर है। ज्ञात हो कि कुबेर हनुमान के पराक्रम के अनुप्रमाणित एवं प्रभावित रहे हैं। उन्होंने अपनी चमत्कारिक गदा हनुमान को दी थी। युद्ध का संघर्ष से दूर रहकर धन अर्जन करने के लिए उन्होंने अपनी ऊर्जा खपा दी थी। बैठक मंगलवार दिनांक 30 जनवरी खतरे मोल लिए बिना तक स्थगित की जाती है।